मैं नीलम मौर्य। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझा, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया था थोड़ा। अब उसको कंप्लीट इसमें पढ़ेंगे। तो हम देखिए थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं कि कल क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि 9 ग्रंथियां होती, कौन कौन सी होती हैं। ब्रेन से स्टार्ट किए थे एंडोक्राइन ग्लैंड में। सर्वप्रथम सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरी पीनियल ग्लैंड, फिर गले पे आता है थायराइड ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड। उसके बाद आप आ जाइए किडनी के पास 2 अधिवृक्क होती हैं दोनों तरफ, अधिवृक्क ग्लैंड, फिर पैंक्रियास जो कि मिश्र ग्रंथि है, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करती है। उसके बाद गोनैड्स ग्लैंड, ये 9 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। उनमें से हमने 3 प्रकार की ग्लैंड पढ़ा। हाइपोथैलेमस, हालांकि वो ब्रेन का चैप्टर, उसको डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ग्लैंड में आता है तो इसको यहाँ पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो उसको हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें कई सारे पार्ट थे। उसके पहले हमने पीनियल पढ़ाया था, पीनियल के बाद पिट्यूटरी बताया। उसके अंदर 7 पार्ट होते हैं कि कौन कौन सा। ग्रोथ हार्मोन जो कि वृद्धि करवाता है, उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन जो दुग्ध का स्रावन करता है, उसके बाद बताया था। और एक और ग्रंथि है एडीएच जो एंटीड्यूरेटिक, जो जल को क्या करती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है। उसके बाद एफएस हार्मोन, एमएस हार्मोन, उसके बारे में कंप्लीट हमने पढ़ा। आज हम पढ़ाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड का। ये चल के रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसी का कुछ रह गया था, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि उसी का रह गया था। कौन सा? अगला हम चौथा पढ़ेंगे। कौन सा? चौथा पढ़ेंगे। कौन सा? थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथि की क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि। किसमें की? सबसे, देखो अगर आ जाए एक्सोक्राइन की, बहिर्स्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कोई पूछ ले तो कौन होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ये ग्रंथि होती है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो उसको आप बताएंगे पीनियल ग्रंथि, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये कौन सा? ये थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। ये क्या होती है? ये क्या बोलते हैं? श्वास नली के दोनों पार्ट में पाई जाती है। तो इसको, इसका लोकेशन क्या होता है? लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी ये श्वास नली के दोनों साइड पाई जाती है। श्वास नली के दोनों साइड पाई जाती है, तो ये किसके? ये ट्रैकिया जो श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है? तो ये वृद्धि हार्मोन को, ये ग्रोथ हार्मोन को उत्तेजित करने का काम करता है। कौन? ये ग्रोथ हार्मोन को उत्तेजित करने का काम करती है। यानी ये क्या करती है? उनको उत्तेजित करती है कि आप क्या करिए, वृद्धि क्यों, यानी ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है उसको कहती, उत्तेजित करते कि आप क्या करिए, इसका सिक्रेशन करिए। ये इसको उत्तेजित करते, किसको? ग्रोथ हार्मोन को। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। इसको, ये सबसे आंतरिक यानी अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा?
थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करती है, का सिक्रेशन करती है। इसका लोकेशन क्या होता है, ये बोथ साइड यानी ट्रैकिया के दोनों साइड पाई जाती है, श्वास नली के दोनों साइड। और इसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है, और इसका दूसरा काम क्या होता है, यह क्या करता है, यह नीचे दिख रहा है, यह चलो यहाँ मैं लिख ही दे रही हूँ। यह क्या करता है, इसका दूसरा काम होता है, ये आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। यानी यदि इसका नियंत्रित ना करे, इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, यानी आपको घेंघा हो जाएगा, और क्या है, गले में सूजन आ जाती है। इसी की वजह से ये आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता, कंट्रोल करता है, और इसकी कमी से क्या हो जाता, गोइटर हो जाता, घेंघा, जो कि गले में सूजन आ जाती है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए अब हम पढ़ाते हैं अगली जो ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये उसी के जस्ट पीछे पाई जाती है, किसके, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे पाई जाती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये क्या करती है, ये पैरा इसमें जो हार्मोन रिलीज करती है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये यही जो देखो, जो थायराइड ग्लैंड थी वो किसका, थायरॉक्सिन ग्लैंड रिलीज करती थी, ये पैराथायरॉक्सिन पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। और ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करती है। अगला क्या है, और ये क्या करती है, जो ये पीयूष ग्रंथि है, जो पीयूष यानी मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ब्रेन में जो पाई जाती है, ये पीयूष ग्रंथि का कहना नहीं मानती है, ये उसके कंट्रोल में रहते। ये जो पीयूष ग्रंथि है सबको कंट्रोल करती, सिर्फ इसको नहीं कंट्रोल कर पाती, ये इसको कंट्रोल नहीं करती है, क्यों, ये कंट्रोल ही नहीं कर पाती है, ये उसके बस की नहीं रहती है। कौन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। तो हमने इसको पढ़ा। आगे अगली देखते हैं ग्लैंड, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, आगे समझाते हैं। ये अगली जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, और इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड। ये पाई कहाँ जाती, दोनों किडनियों के ऊपर। हमने उत्सर्जन में, एक्सक्रीशन में पढ़ाया था कि इस टाइप से कुछ क्या होती, हमारी किडनी होती है, तो ये जो ऐसे ऊपर साइड में होता है, इसी को अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। यही अधिवृक्क ग्रंथि दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इनमें एड्रीनल है, एड्रीनल हार्मोन, सेम इंग्लिश में और सेम हिंदी में, दोनों इसी को बोलते हैं, एड्रीनल हार्मोन। इसका क्या करते हैं, सिक्रीशन करती है। ये क्या करता है, ये डर पर नियंत्रित करता है। इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी, यानी क्या बोलते हैं, अचानक क्या हो जाता है हमको, जैसे कहीं हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस टाइम हमको डर सा रहता है, आई मीन जैसे हमारा रिजल्ट आ रहा है तो हमको थोड़ा सा डर रहता है ना कि पता नहीं पास हुए हैं या कितने नंबर आएंगे, तो हमारे अंदर डर रहता है। तो यही इसी के कारण, तो ये इसको कम करता है। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ये डर को कम करता है,
और ये बीपी को बढ़ा देता है। भाई किसी के अंदर, कोई के अंदर अगर डर आए तो बीपी आपका बढ़ जाएगा, आपको घबराहट सी हो जाएगी और गुस्सा आएगा, आप किसी को पीट भी सकते हैं। तो ये क्या करता है, बीपी को भी बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है। तो ये कौन सा, एड्रीनल ग्लैंड, जो कि एड्रीनल हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और ये इसको इमरजेंसी क्या बोलते हैं, हार्मोन इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। और ये डर को कम करता है, कहीं अचानक हमको डर लगता है तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, ये क्या करता है, उस डर को कम करता है। यदि आपके अंदर डर आए तो आपको क्या हो, गुस्सा भी कभी कभी क्या होता है, आपको किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो जब गुस्सा आएगा आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको समझ बूझ यानी समझने की कोई आपको वही नहीं रहेगी, आप समझने की आपकी क्षमता नहीं रहेगी, आपको गुस्सा आ जाएगा और किसी को मार पीट देंगे, क्या हो जाता है, वहाँ बीपी बढ़ जाता है। और जो एड्रिनल हार्मोन होता है ये इसको कम करता है, क्या कम करता है, आपको रिलैक्स देता है। कौन, एड्रिनल ग्लैंड, इसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, दोनों किडनियों के अपर साइड यानी ऊपर साइड पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगली ग्रंथि बताते हैं गोनैड्स और रिप्रोडक्शन ग्लैंड, यानी गोनैड या रिप्रोडक्शन ग्लैंड बोलते हैं, इसको जनन ग्रंथि बोलते हैं। ये कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जनन हार्मोन। देखिए जितने हार्मोन बने हैं वो प्रोटीन के बने हैं, लेकिन जो जनन हार्मोन बना है, जनन हार्मोन का जो जनन हार्मोन बना वो किसके, टेस्टोस्टेरॉइड यानी स्टेरॉइड का बना है। जितने हार्मोन और बने हैं वो किसके, प्रोटीन के, लेकिन जो जनन हार्मोन है ये किसमें का बना है, तो ये स्टेरॉइड, क्या किसमें के, स्टेरॉइड का बना होता है। इसमें दो हार्मोन रिलीज होते हैं, मेल और फीमेल। मेल में देखिए दो टेस्टिड होते हैं, ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है जो टॉयलेट के समय पर बहुत बदबू देता है, ये दो निकालता है, क्या, टेस्टोस्टेरॉन और सुप्रानो, जो जनन में हेल्प करता है। देखिए और ये जो दूसरा होता है फीमेल, जो ओवरी फीमेल में ये क्या करता है, ये तीन प्रकार के होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। जो एस्ट्रोजन होता है ये ओवम का निर्माण करता है, किसका, ओवम का निर्माण करता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये प्रोजेस्टेरोन यानी क्या बोलते हैं, ये प्रोलैक्टिन, ये कहने का मतलब प्रोटेक्ट का, जो प्रोजेस्टेरोन है ये प्रोटेक्ट देता है, यानी उसको क्या करता है, बचाव करता है, ये बचाव का काम करता है उस फीमेल के अंदर। और जो रिलैक्सिंग होता है ये रिलैक्स देता है, जो डिलीवरी के समय जो क्या बोलते हैं, कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं कि दवाइयाँ दे देते हैं लेकिन उनसे बताते नहीं है, बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ये क्या होगा, उसका ऑपरेशन होगा। तो ये रिलैक्सिंग गोलियां उसको मतलब करने के लिए दे देते हैं ताकि उनका क्या हो, नॉर्मल डिलीवरी ना हो, पैसा कमाने के लिए। तो ये क्या करता है, ये रिलैक्स का काम करता है। ये तीन प्रकार के हार्मोन फीमेल में रिलीज होते हैं। जो एस्ट्रोजन होता है ये ओवम का निर्माण करता है, प्रोजेस्टेरोन ये प्रोटेक्ट का काम यानी बचाव का काम करता है, रिलैक्सिंग हार्मोन रिलैक्स का काम देता है। आगे हम मिक्स ग्लैंड पढ़ाएंगे अगली, इसी के बाद अग्नाशय, जो कि क्या है, ये मिक्स ग्लैंड है, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आगे हम चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड कहाँ से रिलीज होता है, ये अग्नाशय से। मिश्रित ग्रंथि इसको बोलते हैं, किसको, मिक्स ग्लैंड को हिंदी में मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। यह एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। यानी ये एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है। जो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय होता है इसको दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं, किसको, जो पैंक्रियाज है इसको, ये देखिए ऑर्गन भी है और साथ ही साथ एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसलिए इसको ग्लैंड भी बोला जाता है, इसलिए यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसकी डिस्कवरी यानी इसके जो पैंक्रियाज की जो है कोशिकाएं वो गुच्छे के समान है, और उस गुच्छे के समान कोशिकाओं की खोज किसने किया है, यानी डिस्कवर कौन किया, अग्नाशय की कोशिकाओं। जो अग्नाशय की कोशिका है ये गुच्छे के समान है, तो इनकी खोज किसने किया था, लैंगर हेंस ने। कौन, लैंगर हेंस ने।
ये लिखा है लैंगरहैंस ने खोजा था। किसको? जो अग्नाशय की कोशिका है उनकी खोज लैंगरहैंस ने किया था। और इन्होंने 4 टाइप की कोशिकाओं बताया था, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ प्रकार की कोशिका बताई थी। तो इनको हम समझते हैं। देखिए ये पहले एंजाइम देखते हैं, क्योंकि ये एंजाइम कभी सिक्रेशन करता। तो लैट ये एक प्रकार की ट्रिक है। जो एंजाइम है ये लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। जो लाइपेज एंजाइम है ये किसका पाचन करता है? फैट का, लिपिड का। देखो वसा को ही लिपिड बोला जाता, लेकिन एक अच्छी भाषा, जो अच्छे व्यक्ति होते पढ़े लिखे, वो फैट को लिपिड बोलते हैं। जो ऑयली चीज, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो हम ऑयली चीज खाते हैं यानी फैट वाली चीजों को खाते हैं, तो ये लाइपेज जो एंजाइम होता है ये उसका पाचन करता है। एमाइलेज किसका? मंड यानी चोकर, जो स्टार्च, मंड चोकर यानी चोकर का कौन पाचन करता है? डाइजेशन, एमाइलेज एंजाइम। उसके बाद ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। देखिए लाइपेज किसका करेगा? फैट यानी वसा का। एमाइलेज किसका करेगा? मंड का। उसके बाद जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। उसके बाद देखते हैं अब जो ये पैंक्रियाज है ये हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है यानी रिलीज करता। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। तो देखो हार्मोन कौन कौन से? जो अल्फा है, जो सेल होती हैं यानी इनसे जो हार्मोन निकलता है, ये जो देखिए लीवर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। जब आप फास्ट रखते हैं तो वही क्या होता है? हमको एनर्जी देने के लिए वापस किस में चेंज हो जाता है? फिर ग्लूकोज में। तो जो ये ग्लूकेगान है, ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाने के लिए, किसको? ग्लूकोज की लेवल बढ़ाने के लिए ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यानी ग्लूकोज का लेवल यानी हमको एनर्जी लाने के लिए जो लीवर में स्टोर हुआ होता है, कौन? जो हम लोग जो खाते पीते हैं तो ग्लूकोज रहता, ग्लूकोज स्टोर रहता है किसमें? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहाँ स्टोर रहता है? लीवर में। आपातकालीन में यानी जब हम लोग फास्ट रखते हैं तो उस टाइम हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी रखने के लिए यानी वो ऊर्जा दोबारा बनने के लिए यही ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर रहता है वो पुनः ग्लूकोज में बन जाता है। ये कौन करवाता है? ग्लूकेगान ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए जो स्टोर हुआ फूड लीवर में रहता है उस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में चेंज कर देता है। कौन? ग्लूकेगान। उसके बाद जो बीटा सेल होती हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं यानी सिक्रेशन करते हैं। किसका? इंसुलिन। और ये आप बहुत सुने होंगे, जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी कमी से आपको क्या हो जाएगा? मधुमेह यानी जो हो जाता है मधुमेह, इसको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है शुगर। ये क्या करता है? ग्लूकोज की लेवल को कम कर देता है। जो इंसुलिन हार्मोन से ही क्या होता है? जिसके व्यक्ति के अंदर शुगर रहता है तो क्या होता? उसका जल्दी से क्या, जैसे कहीं कट फट गया तो उसको ऑपरेशन करना तो जल्दी नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर वो है, अगर जब ऑपरेशन करते हैं या च्यूलफाल का काम, तो उसको पहले उसका क्या चेक करते हैं? यही शुगर चेक करते हैं कि शुगर है या नहीं। यही लिए क्योंकि वो घाव बहुत कम भरता है। देखिए जो इंसुलिन हार्मोन होता है से जो व्यक्ति यानी कि क्या बोलते हैं जिसके अंदर शुगर होता है उन व्यक्तियों को फास्ट रहने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल कम होता है, क्योंकि इनको भाई एनर्जी चाहिए इसीलिए। और देखिए अगली जो सेल होती है गामा सेल यानी गामा सेल, ये क्या करती है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करती है। सोमैटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये क्या कर देता है? उसमें से जो बचा हुआ भोजन होता है उससे हमको क्या दे देता? ऊर्जा दे देता है, स्वर्गीकरण कर देता है यानी ऊर्जा प्रदान करता है। क्या कर देता है? ऊर्जा हमको प्रदान करता है। आई होप हमने बहुत कंप्लीट पढ़ाया। यदि आपको समझ में आया है इस वीडियो को देखिए, वीडियो जब तक आप कंप्लीट देखेंगे नहीं तब तक पढ़ने का कोई मजा नहीं आएगा। जब आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो क्या होता है? आपको पूरा डिटेल समझ में आता है। तो वीडियो में को आप जरा सा भी पॉज करेंगे तो आपका वो समय चला जाएगा उस
टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। आई होप हमने बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आपको समझ में आया है तो लोगों के पास शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी लोग ले सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसे ही लगी, और सब्सक्राइब करनी। देखिए आप लोग जब लाइक शेयर और कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम कैसा पढ़ाएं और आपको हमारा पढ़ाई कैसा लगा। तो आपको यदि अच्छा लगा है तो आप बहुत लोग, जितने आपके दोस्त लोग हैं उनके पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट को करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।